हेलो गाइस, वेलकम टू के एल ट्रिपल ई जे ई। और आज आपके लिए एक न्यू टॉपिक के साथ, जैसे कि आपको पता ही है, हम इलेक्ट्रिकल का पूरा कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं अपने चैनल पे, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हम सारे के सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल के, वो भी शॉर्ट पॉइंट्स के साथ। शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट रहते हैं और आने वाले जेई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो गाइज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप हमारा केसीएल केवीएल वगैरह सब कवर कर चुके हैं हम, तो वो भी आप देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना स्टार्ट करते हैं गाइज़ आज का टॉपिक, जो कि करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सभी सोर्सेज को कवर कर लेंगे हम इस एक ही वीडियो में गाइज़। और इससे रिलेटेड आने वाले सारे के सारे एमसीक्यू बड़ी आसानी से आप जेईई एग्ज़ाम में कर ले जाओगे। तो जैसे कि यूपीपीसीएल पीजीसीएल का एग्ज़ाम भी आने वाला है गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए ये पॉइंट्स। तो चलिए, पहला हमारा क्या है कि डिपेंडेंट सोर्सेज जो होते हैं उनको दूसरा नाम क्या है, उनको और क्या कहते हैं। तो डिपेंडेंट सोर्स को हम कंट्रोल सोर्स भी कहते हैं। और डिपेंडेंट सोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है डिपेंडेंट सोर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। सिंबल आप देख सकते हो, इस तरह के डिपेंडेंट सोर्स होते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में सिंबल भी आ जाते हैं कि 3 इंडिपेंडेंट के और 1 डिपेंडेंट का, उनमें से आपको बताना होता है कि कौन सा डिपेंडेंट सोर्स का सिंबल है, तो बड़ी आसानी से आप ये चेक करके बता सकते हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा, वोल्टेज सोर्स को नेगलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, शॉर्ट सर्किट करते हैं। किसी भी एमसीक्यू थ्योरम के न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हम वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को क्या करते हैं, ओपन सर्किट। तो गाइस, अब क्या है हमारा कि बट डिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी ओपन सर्किटेड एंड शॉर्ट सर्किटेड। ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को हम शॉर्ट और ओपन कर देते हैं, बट डिपेंडेंट सोर्सेज को हम ना तो शॉर्ट करते हैं ना ही ओपन सर्किट करते हैं। उसके बाद क्या है हमारा, दो वोल्टेज सोर्सेज को पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते। दो वोल्टेज सोर्सेज जो हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते हैं कभी भी। ये गाइस आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि दो दो सोर्सेज को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, तो पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे पीजीसीआईएल ने पूछा है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है या फिर करेक्ट कौन सा है। तो वोल्टेज सोर्स को पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते, ये करेक्ट है। दो करंट सोर्सेज को इसी तरह सीरीज में कनेक्टेड नहीं कर सकते हैं हम। और ये गाइस आप देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन हैं ये। और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते होंगे इनमें पेपर में कि वोल्टेज सोर्स का, करंट सोर्स का, वोल्ट मीटर का और एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो गाइज, बड़ी ही आसानी से आज हम इनको कंप्लीट करेंगे। आज के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। अब आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, तो अब अगर करंट सोर्स की बात करें तो इसका अपोजिट हो जाएगा एकदम से, इन्फानाइट। वोल्टेज सोर्स का आपको पता था, करंट सोर्स का इसका उल्टा हो गया, इन्फानाइट। और वोल्ट मीटर, वोल्टेज सोर्स का उल्टा, इन्फानाइट। वोल्टेज और एमीटर, एमीटर करंट सोर्स का उल्टा, करंट सोर्स का इन्फानाइट था, एमीटर का 0। तो इस ट्रिक के साथ आपको सिर्फ एक याद रखना है कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आप इसी से कर ले जाओगे। वोल्टेज सोर्स का आपको पता है, तो करंट सोर्स का इन्फानाइट, उसका उल्टा। उसके बाद वोल्ट मीटर का इसका उल्टा हो जाएगा, एमीटर का करंट सोर्स के अपोजिट हो जाएगा। करंट सोर्स का इन्फानाइट है तो एमीटर का 0। तो गाइस, उसके बाद है आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल कंडक्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कंडक्टेंस पूछ लिया गया था यूपी आरबीयू एनएल में जेई के एग्ज़ाम में गाइस। तो आपको पता है आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस देखो 0 होता है, तो इंटरनल कंडक्टेंस क्या होगा, इन्फानाइट, क्योंकि कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसके बाद है हमारा, इसके बाद है वोल्ट मीटर को वोल्टेज मेज़र करने के लिए पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, आपको पता ही है। एम मीटर को करंट मेज़र करने के लिए सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, ये क्वेश्चन आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वोल्ट मीटर को अगर सीरीज़ में कनेक्ट कर दें तो गाइस वोल्ट मीटर नेग्लिजिबल 0 रीडिंग देगा। और अगर एम मीटर को हम शंट में कनेक्ट कर दें, एमीटर को शंट में कनेक्ट कर दिया जाए तो एमीटर बर्न हो जाएगा, क्योंकि बहुत हाई करंट वैल्यू को वो मेज़र करेगा जो कि उसकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा होगी, तो वो बर्न हो जाएगा। एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, शंट में लो वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। यूपी पीसीएल में रिपीटेटिव क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है यूपी पीसीएल का। एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए गाइस शंट में लो वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जो कि मैंगनीज या कॉन्स्टेंटन का बना हुआ होता है। वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसका उल्टा सीरीज में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जो कि मैंगनीज या कॉन्स्टेंटन का बना हुआ होता है। तो गाइस ये वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, सभी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो गाइज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो, और ये सारे के सारे पॉइंट्स आप नोट करके कहीं पे लिख दें। अगर याद नहीं रख सकते तो गाइज़ आपको एग्ज़ाम से पहले इनको एक बार रिवीजन करके जाना है, देख के जाना है। तो सारे के सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने पुरानी वीडियो इसी तरह हमने टॉपिक वाइज डायरेक्टली इन शॉर्ट में सारी की सारी वीडियो कवर की हैं, उन वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में है हमारा इलेक्ट्रिकल का कंप्लीट जेई का कोर्स, जिसमें हम सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे आगे भी। तो आप चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। Thank you.